राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लिखने की शैली क्या होती है, कैसे आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं। देखिए, आपने तैयारी कर ली, आपका पढ़ने में मन लग गया, आपको पढ़ने का तरीका पता हो गया, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से हमें याद करना है। अब आपको जानना है कि लिखने की शैली क्या है, किस तरह से हम लिखें कि हमको नंबर अच्छा मिल जाए। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो कि कम पढ़ते हैं, फिर भी वो लिखते ऐसा हैं कि उनको नंबर अच्छा मिल जाता। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते, सारा तैयार रहता है, फिर भी उनको नंबर कम मिलते हैं। ये कारण इसका ये है कि उनको लेखन शैली नहीं आती, राइटिंग स्किल जिसको कहते हैं। तो राइटिंग स्किल मैं आपको आज बताने वाली हूँ। देखिए, राइटिंग स्किल में कुछ चीज़ें आती हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आती है राइटिंग। आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए। देखिए, राइटिंग पे भी नंबर कटते हैं, लेकिन किस राइटिंग पे। ऐसी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसको बच्चा भी पढ़ सके, बूढ़ा भी पढ़ सके, चश्मे वाला भी पढ़ सके, हर कोई उसको पढ़ सके। नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और उसको हर कोई पढ़ सके। अगर उसको काटो ना तो एक लाइन में काटो, यानी कुछ 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 करके बस काटते ही जाओ। इस तरह से नहीं काटना है। राइटिंग साफ़ सुथरी होनी चाहिए सबसे पहली बात। और ये नहीं कि बहुत ही सुडौल आपकी राइटिंग नहीं है, बहुत ही बनावटी टाइप की तरह नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए। साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसको हर कोई पढ़ सके, मतलब हर वर्ड्स क्लियर होनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है। ये राइटिंग पे आता है। मतलब बैड राइटिंग उसी को कहते हैं कि जिसको कोई पढ़ नहीं सकता है। और इतना भी छोटा मत लिखिए कि उसको कोई पढ़ ही ना पाए, और इतना भी बड़ा मत लिखिए जैसे कि लगे LKG UKG या फर्स्ट का बच्चा लिखा हो। अरे, आप बड़े क्लास में गए, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बड़े क्लास में गए, तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। और आपको राइटिंग इस तरह से करनी चाहिए, इस तरह से लिखना चाहिए कि आपको नंबर अच्छे मिले। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी राइटिंग स्किल ये है, नोट कर लीजिए, कहीं आप लिख लीजिए। दूसरी राइटिंग, और वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और सबको। देखिए, दूसरी क्या स्किल है। दूसरी स्किल है कि जब भी क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसके क्वेश्चन के आंसर लिखिए तो सीक्वेंस में लिखिए। जैसे खंड का के अगर आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, आपको पहले खंड का उठाया तो खंड का के सारे क्वेश्चन कर डालिए। ठीक है, ऐसा नहीं खंड का एक क्वेश्चन यहाँ किया, एक क्वेश्चन उधर किया, खंड ब के बाद किया, खंड स के बाद किया। जो आपके पार्ट हैं उस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के, मतलब पार्ट 1 के आपने सारे क्वेश्चन उठाए तो पूरे आपको कर लेने चाहिए। और देखिए, उसको करना, और जितने वर्ड्स में लिखा, जैसे 50 वर्ड्स में लिखा है, 3 नंबर के हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको 50 वर्ड्स से 1-2 वर्ड ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, कम ना होने पाए, क्योंकि एग्ज़ामिनर है भैया, वो तो काट लेगा। गिनता नहीं है लेकिन फिर भी वो नंबर काट लेता, मतलब एक मान लेता है कि हाँ आधा पेज होता है, 1 पेज होता है, वो मान लेता है कि इतने में 50 वर्ड्स होते हैं। तो आपको लिख लेना चाहिए कि 50 वर्ड्स का लिखना है, मतलब 52, 55 भी हो सकता है, पर 49, 48 वर्ड्स मत करिए। ठीक है, तो इस तरह से लिखिए आप। दूसरी बात है, ये एक सीक्वेंस में आपको करने, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको लास्ट में करिए। और जहाँ आप खंड क का क्वेश्चन जो है उठा रहे हैं, मान लीजिए आपने 9 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन करने हैं, 9 क्वेश्चन किए, और 9 क्वेश्चन करने के बाद 10वां नहीं आ रहा है या 8वां नहीं आ रहा, तो 8वां नंबर डाल के लिख दीजिए कि ये मैंने बाद में किया। वहाँ जगह छोड़ दीजिए जहाँ आप करें, बाद में लास्ट में करिए, उस लिखिए इसका आंसर मैंने पीछे लिखा, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे तो उसको लगे कि हाँ इसका आंसर पीछे। इस तरह से करने के बाद देखिए, खंड बा के भी आप सारे क्वेश्चन इसी तरह करिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी तरह कीजिए। आप जब कर लें, और जितने करने उतने ही करिए। जैसे खंड ब में दिया हुआ है कि आपको 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं या 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, तो 4 ही करिए, नहीं कि 6 के 6 कर डालिए। आप जितने दिए क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए कि किस खंड में कितने क्वेश्चन करने हैं, ये आपको पढ़ लेना चाहिए, उतने ही करिए। एक्स्ट्रा करेंगे तो आखिर एग्जामिनर जब चेक करता है ना कॉपी, उसको काट ही देता है। आपके एक्स्ट्रा करने से कोई फ़ायदा नहीं है एग्जामिनर को, या आपको अलग से नंबर नहीं मिलने वाला, आपको भी नंबर नहीं मिलने वाला। इसलिए आप जो है कि उतना ही करिए जितना आपको करना है, और उस सीक्वेंस में करने की कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन। ठीक है,
दूसरी बात, जब एक क्वेश्चन ख़त्म कर लीजिए तो उसके नीचे थोड़ा सा छोटा सा लाइन बना दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, तब आप दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करिए। और प्रश्नोत्तर संख्या सही सही लिखिए, जिससे कि आप उस एग्ज़ामिनर उसको चेक करने में आसानी रहे, उसको इरिटेशन ना हो चेक करते समय। तीसरी पॉइंट ये है कि जब आप प्रश्नोत्तर लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर या शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखें, तो आप किसी उस क्वेश्चन का आंसर वैसे लिखें जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को उस क्वेश्चन का ऐसा लगना चाहिए कि उस क्वेश्चन का ही आंसर दिया गया है। जैसे कि अब हम ले लेते हैं कि क्या पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा ज़्यादा प्रामाणिक है। ये क्वेश्चन आ गया इतिहास में, आपके हिस्ट्री में, कि पुरातात्विक स्रोतों की अपेक्षा पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा ज़्यादा प्रामाणिक है। अब आपको इसी तरह से स्टार्ट करना है कि साहित्यिक स्रोत ऐसे मतलब कि वो ज़्यादा प्रामाणिक नहीं होते हैं क्योंकि वो दरबारी कवियों के द्वारा लिखे जाते। उसको लिखिए कि पुरातात्विक स्रोत क्यों प्रामाणिक हैं, ये आपको लिखना है। ये नहीं कि सीधे सीधे साहित्यिक स्रोत लिखा फिर पुरातात्विक। आपको बताना है साहित्यिक स्रोत क्यों ज़्यादा प्रामाणिक नहीं है और पुरातात्विक स्रोत क्यों ज़्यादा प्रामाणिक है। दूसरी बात है कि आप मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी वगैरह या हिंदी वगैरह, जिसमें आपको कोटेशन लिखने होते हैं, कीवर्ड्स लिखने होते हैं। ये आपको लिखना है, आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि आपको नंबर अच्छे मिल। मान लीजिए आपने कोटेशन कीवर्ड्स लिखे लेकिन उसको ब्लैक पेन से नहीं लिखा, जैसे आप ब्लू पेन में आंसर लिख रहे हैं ब्लू पेन से और ब्लैक पेन से नहीं लिखा, आपने ब्लू पेन से ही सारा लिख दिया, उसको थोड़ा सा डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं किया, तो एग्ज़ामिनर उस पर ध्यान नहीं देता। जब वो चेक करता है ना तो वो चेक करता जाता है। तो आपको उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देना है। हो सके तो आप उसको अंडरलाइन भी कर दीजिए उस कोड के, तो उस पर उसका ध्यान चला जाता है। कोई श्लोक लिखते हैं, कोई उदाहरण लिखते हैं, कोई कीवर्ड लिखते हैं, तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करने की आदत होनी चाहिए। आप कहेंगे अरे इतना टाइम ही नहीं मिलता अंडरलाइन कर, जल्दी जल्दी लिखने की आदत डालिए। स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस करिए घर में कि जल्दी जल्दी कैसे लिखना है। इस तरह से करिए। लास्ट में आप उसका कंक्लूज़न ज़रूर लिखिए कि ये कंक्लूज़न मतलब कि आपको टॉपिक मतलब हेडिंग नहीं डालना है, आपको कंक्लूज़न मतलब उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर लिखना है कि किस तरह से जो है कि आपको पूरा आंसर लिखना है कि कैसे, मतलब वो जैसे कि साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा पुरातात्विक स्रोत ज़्यादा प्रामाणिक हैं, इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। कोटेशन और कीवर्ड्स और पॉइंट्स आपको सारे लिखने हैं। हेडिंग्स और मेन पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए, आपको लिखना ही है और आप अच्छे से इसको लिखें, स्पष्ट लिखें, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। देखिए यही आपको करना है, इससे आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। और जहाँ डायग्राम और फिगर की बात है वहाँ आपको बनाना ही पड़ेगा। मैप्स की बात है, वहाँ मैप आपको बनाना पड़ेगा और उसको दर्शाना पड़ेगा कि क्या पूछा जा रहा है। और जहाँ जिस चीज़ की डिमांड की जा रही है, किसी फिगर की डिमांड की जा रही है, फिगर के थ्रू आपको उस चीज़ को बताना है। जैसे उत्खनन की विधियाँ हैं तो उसको आपको बनाना है, फिगर डायग्राम बनाना है, उसका चित्र बनाना है आपको, तो आप उसको बना कर तब आप उसको समझाएंगे। तो थोड़ा पैरा चेंज करके लिखने की आदत डालिए कि हाँ ये नहीं कि उसी में से हटा कर लिखते, और उसके लेवल भी दर्शाइए कि क्या क्या चीज़ें हैं, तब आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। एक बार इसको ट्राई करके देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।